चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना। ध्यान से सुनो, अपना जो अगला फॉर्मूला है ना वो ये है भाई, देखो इसके अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे है ये वाली चीज़ बताता हूँ मैं कैसे है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना भाई, है ना। भाई सुनो, देखो सुनो, एन होता है हमारा सी बाय N1, हमारा होता है सी बाय लैम्डा, ठीक है। एन हमारा सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। और सी हमारी होती है क्या, नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। इसकी वैल्यू बता देता हूँ क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू बता दी मैंने, ठीक है। और नीचे अपना इसमें लैम्डा है, ठीक है भाई। देखो देखो भाई, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है ना। तो ये अपना फॉर्मूला होता है, तो इस हिसाब से है ना, इस हिसाब से हमारा लैम्डा और इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। और वेलोसिटी को भाई आप सीधा याद रख लो भाई, ठीक है। एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें ये होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्लास 10th में है अपने पास, ठीक है, 10th क्लास में, ठीक है। तो आप है ना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इस फॉर्मूले से अपन इसको कर लेते हैं। ये इसका लॉजिक हो गया इसका, ठीक है। तो देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको क्या है, ये तो आप ऐसे सोच लेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसकी एक ट्रिक और बता रहा हूँ, ठीक है। हमारी क्या, रिव आर से हमारा क्या है, आर से है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स ऑफ वेलोसिटी, समझ में आया। ये हमारी कहानी होती है, ये हमारी क्या होती है, कहानी होती है। अब सुनो भाई, अब सुनो क्या होता है। ये देख लो एक बार ना, अच्छे से जूम करके, अब दिख रहा है सब कुछ साफ साफ, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट वगैरह, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे एक है ना जनरल की चीज़ मैं बता देता हूँ क्या है। देखो अब भाई, देखो क्या है हमारी कहानी, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है, N2 का, ये हमारा N3 का है। और ऐसे करते 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 ये हमारा N का है, ठीक है। मतलब N4 ले लो चाहे, ठीक है, N4 का ले लो, ऐसे ले लो। तो वो क्या रहा है, देखो ध्यान सुनो, ये हमारी रे ऐसे आई, ठीक है। और ये हमारी कैसे चली जाएगी, ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। बट ये कुछ ऐसे जाती है, समझ गए। अब ये हमारा रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, मतलब अब देखते जाओ, इधर देखते जाओ, देखते जाओ। फिर अब ये जाना चाहिए कैसे, यूँ जाना चाहिए, यूँ। अब ये हमारा यूँ जाएगा, अब ये यूँ जाना चाहिए, तो हमारा ये यूँ जाएगा, ठीक है। मतलब होता क्या है, एक मीडियम रेयर है तो दूसरा हमारा क्या होगा, डेंसर होगा। फिर ये रेयर होगा और फिर ये डेंसर होगा। तो भाई साहब सबसे पहली चीज़ तो आपको याद करनी है भाई साहब, यहाँ पे ना इस तरीके से कहानी हो रही है, ठीक है, इस तरीके से कहानी हो रही है। और भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है कि यहाँ पे है ना रेयर डेंसर हो, ये देखो ऐसे भी हो सकता है। देखो मैं बताऊँ, देखो क्या है, ये वाली आप समझ गए, ये तो आपने स्ट्रक्चर देख ली, ठीक है। ये हमारा आई है, ये हमारा आई है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपने ले लिया इधर, ठीक है। अब देखो सुनते जाओ, इधर सुनते जाओ, सुनते जाओ। ये हमारा, देखो ध्यान से सुनते जाना भाई, ध्यान से सुनते जाना, सुनते जाना, ठीक है। ये हमारा θ1 हो गया, और ये भी हमारा θ1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल, अब देखो क्या याद करना, सबसे पहली चीज़, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, क्लियर। पहली चीज़ आपको तो याद करनी है इसके अंदर, ठीक है। फिर जो दूसरी चीज़ आपको याद करनी है वो क्या है इसमें, कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, वैसे सोच लो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है भाई। फिर आपको जो दूसरी चीज़ याद करनी है भाई साहब कि है ना, देखो ये क्या है, देखो इसको थोड़ा नीचे बताता हूँ ना। ये देख लिया आपने, ऐसे ही करते करते यहाँ भी अपन एंगल लिख लेंगे ऐसे, ये एंगल यहाँ पे ऐसे करके कुछ, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, जैसे यहाँ है ऐसे ही यहाँ भी बनेगा केस, और ऐसे ही है ना केस हमारा बनते जाते हैं, ठीक है भाई, समझ गए। ठीक है, तो इक्वल वाला केस हो गया, ठीक है। सबसे पहले याद रखना इक्वल है, याद करने वाली पहली चीज़ ए चीज़ है हमारी इक्वल का लर्निंग नंबर, ए हमारा इक्वल है वाली चीज़। अब देखो और बताता हूँ, अब सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है, ध्यान देना इधर, ठीक है भाई। नहीं, रेयर डेंसर चल रहा है, देखो
ये अपन लिखा लर्निंग नंबर बी, रियल डेंसर कुछ ऐसे है, ये याद नहीं करना, ठीक है। और इट कैन, ये ऐसा भी हो सकता है, रियल डेंसर फिर वापस डेंसर, ठीक है। ये बता दिया रियल डेंसर कैसे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो हम तो हेयर ये है हमारा, हेयर ये चीज़, ठीक है, समझ गए। अब देखो ध्यान से सुनो भाई। अब ये अपन को याद बने लर्निंग नंबर 2, ये हमारी 1B हो गई और ये हमारी 1A हो गया। 1A पहली चीज़ याद कर लो, दूसरी चीज़ आप ये याद कर लो और तीसरा मैं बताऊँ ये कर लो। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारा n sin थीटा है ना, वो हमारा कांस्टेंट हो जाता है। मतलब ये जो सारे थीटा आ जाए, इनका ये हमारा कांस्टेंट आता है, ठीक है। मतलब n sin थीटा कांस्टेंट मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब n sin थीटा इज इक्वल टू n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। तो ऐसे करके जितने भी कांस्टेंट पॉसिबल है ना, उनको अपन ये बोल देते हैं कांस्टेंट। समझ में आ गया, बात समझ गए। तो इस तरीके से कहानी, ठीक है। तो ये आप सोच लोगे, वैसे याद करो तो कर लें, ठीक है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव कर रहे हैं। वो चीज़ क्या, देखो इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन स्लैब। इमेज का फॉर्मेशन ड्यू टू प्लेन स्लैब, एक हमारे इसमें ये कॉन्सेप्ट और जो मैं बता रहा हूँ, तो सुनते जाना भाई। देखो ये आपने देख लिया, ये हमारी आई है, ये हमारी आई है इंसान की, ठीक है। अब वो क्या रहा है, देखो ध्यान से देखो। अब क्या कहानी हो रही होती है हमारी, देखो क्लियर। ये ऐसे हमारी रे आ रही है, ये हमारी रे नहीं, मतलब देखो ऐसे करो, ऐसे होगा, ठीक है। ठीक है, ये आप देख लो होता है क्या। आप देखो कहानी क्या है इसमें, देखो ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है। अब देखो होता क्या है, ये हमारा क्या है, देखो सुनते जाओ, इधर सुनते जाओ, ध्यान सुनते जाओ। अब देखो ये हमारा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ गए भाई। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये यहाँ पे कहीं हमारी इमेज बन जाती है इधर में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से हमारी क्या निकल रही है। अब देखो कहानी बता देता हूँ मैं आपको भाई, ध्यान से सुनो, सुनते रहो, ठीक है। ये ओ ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ओ से हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करा, देखो कहानी लर्निंग नंबर 1, हमारे ये है ना, ये हमारा वाटर है, ठीक है। ये देखो ये हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर है हमारा। वाटर ले लो या फिर कोई प्लेन स्लेब ले लो, ठीक है। तो अपन प्लेन स्लेब की बात करें तो ये हमारा प्लेन स्लेब है। तो प्लेन स्लेब पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हमारी लाइट निकल रही है, फिर समझ गए कहानी। अब देखो ध्यान सुनो, तो फिर ये हमारी ऐसे करके चल जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाली चीज़, ये हमारी ऐसे करके इमेज यहाँ बन जाती है, समझ में आ गई। ये हमारी ऐसे करके यहाँ इमेज बन जाती है, ठीक है भाई, समझ गए भाई। नहीं देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो। ये मैंने जो ये लाइन ड्रॉ करी है ना, ये लाइन ड्रॉ, अब आप तुमने सोच ये क्यों ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करी है भाई। ये हमारा क्या था, नॉर्मल था, ये नॉर्मल था। नॉर्मल को अपन ने क्या कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, समझ में आ गया। नॉर्मल को अपन ने यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर दिया लाइन नंबर 1, ठीक है। हमारा लॉजिक है, जिसको करना हो वो कर लो, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से कहानी, ठीक है। तो ये हमारी सारी कहानी हो गई, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमारे यहाँ पे 2 डिस्टेंस भी आ रहे हैं। जहाँ पे ये हमारी इमेज लाई कर रही है उसको बोल रहे हैं अपन डी डैश डिस्टेंस, और ये जो जहाँ पे इससे नीचे वाला है इसको अपन बोल रहे हैं क्या, डी डिस्टेंस, समझ गए भाई। एक हमारा डी डिस्टेंस हो गया, एक हमारा हो गया डी डैश, क्लियर भाई। एक हमारा डी डिस्टेंस हो गया है और एक हमारा डी डैश हो गया है भाई, ठीक है भाई, समझ गए। ये हमारी कहानी है इसके अंदर, ठीक है भाई साहब। ये डिस्टेंस की तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो याद करना है वो देखो भाई आप, ठीक है, वो देखो भाई, ठीक है भाई। याद करना है आपको, फॉर्मूला जो आता है हमारा, डी डैश इज इक्वल टू डी ऑफ N2 बाय
N1, क्लियर। डी डैश इज इक्वल टू डी N2 बाई N1, ठीक है। ठीक है, ये आपको याद करना है, तीसरी चीज़ याद ही करना है। बताओ कैसे याद करोगे। देखो इसको मैं जैसे याद करता हूँ, मैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ, डी डैश बाई डी इज इक्वल टू N2 बाई N1। समझ में आया। डी डैश हमारा इमेज का है, ये भी हमारा किसका है, ये भी हमारा किसका है, ये भी हमारा इमेज का है, इमेज। और ये भी हमारा किसका है भाई साहब, इमेज का है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का है और ये भी हमारा ऑब्जेक्ट का है। बात समझ गए, बात समझे या फिर नहीं समझे, समझ गए ना बात। अब देखो ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई साहब, है ना। अब देखो ये आपने समझ लिया ना। अब मैं बताऊँ इसको याद कैसे करना है। इसका याद करने का तरीका है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, इसको नोट कर लो, मैं इसकी याद करने की ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये देखो, अब अच्छे से कर लो नोट, ठीक है भाई। अब देखो ट्रिक, अब सुनो मेरी बात भाई। देखो ऐसे मत सोचना, कैसे मत सोचना, ऐसे मत सोचना भाई, मैं तो सोच के बैठा हूँ N1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू N2 sin थीटा 2, ठीक है। ठीक है, ये मत सोचना फोर ट्रिक के लिए, ठीक है। ये कट थिंग समझ में आ गया। तो आपको क्या सोचना है वो बता देता हूँ मैं। सोचना ऐसा है आपको भाई साहब, डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा यूनिफॉर्म मेल है, क्लियर है भाई, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मेल मतलब कैसे, डिस्टेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिफॉर्म कैसे, मतलब मेरी बात सुनो। अगर हमने क्या करा, डी ऑफ आई यूज़ करा ऊपर और डी ऑफ ऑब्जेक्ट हमने यूज़ करा नीचे, तो वो हमारा मैच करेगा किससे, किससे मैच करेगा, एन ऑफ आई और एन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिफॉर्म मैच है। तो भाई याद कर लेना इसे, ठीक है, याद कर लेना, याद कर लेना, ठीक है भाई। बात समझ गए, बात समझ गए, समझे या फिर नहीं समझे, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, तो हमने है ना हेयर क्या लिया है, हेयर जो अपन ले रहे हैं ना डी डैश को, वो है हमारी असलियत नहीं, असलियत की नहीं है, अपीयरेंट है, अपीयरेंट डेप्थ है, समझ गए भाई। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। और एक चीज़ और भाई इसमें जो इम्पोर्टेंट है भाई, जो हमारी आई है ना, आई से ही हमारी क्या है, पैरा एक्सियल रे और ऑब्जर्वर, पैरा एक्सियल रे ऑब्जर्वर लुक किया जा रहा है, लुक किया जा रहा है, समझ गए भाई। तो ये हमारी कहानी है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, मस्त एकदम क्लियर होगा। ठीक है भाई, इसी के साथ भाई साहब मैं यहीं पे देखो लेक्चर को, यहीं पे इसकी लेंथ लंबी हो रही, ठीक है, मतलब यहीं पे करता हूँ लेक्चर को ख़त्म, ठीक है भाई। इसके बाद का पार्ट नेक्स्ट मतलब वीडियो में देखेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऐसे ही लगातार कंटिन्यूस बढ़िया लेक्चर्स के लिए, मतलब बढ़िया चैप्टर्स की एंडिंग के लिए, ठीक है भाई। थैंक यू भाई, राधे राधे।